कठिन से कठिन क्यों न हो, चुनौतियां बड़ी से बड़ी क्यों न हो, भारत जब ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है। आईएनएस विक्रांत के स्वागत में गरजे मोदी जी। दुनिया को दिखा दिया, भारत नहीं है किसी से कम। आईएनएस विक्रांत नहीं है, ये है 21वीं सदी का भारत। विक्रांत पर गूंजे भारत माता की जय के नारे। चुनौतियां अनंत है तो भारत का उत्तर है विक्रांत। भारतीय नौसेना में आईएनएस विक्रांत शामिल हो गया है। 43,000 टन वजनी ये जहाज एयरक्राफ्ट कैरियर है जो पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बना है। इसमें 2200 कंपार्टमेंट हैं और एक बार में 1600 से ज़्यादा नौसैनिक रह सकते हैं। आईएनएस विक्रांत के आने से हिंद महासागर में भारत की ताकत और बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस विक्रांत नौसेना को सौंप दिया। ये एयरक्राफ्ट पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बना है। इसके साथ ही नौसेना के पास अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए हैं। आईएनएस विक्रांत के अलावा आईएनएस विक्रमादित्य भी भारत के पास है। आईएनएस विक्रांत के आने से हिंद महासागर में भारत की ताकत बढ़ गई है। नौसेना के वाइस चीफ एडमिरल एसएन घोरमड़े ने न्यूज एजेंसी को बताया कि आईएनएस विक्रांत के आने से हिंद प्रशांत और हिंद महासागर में शांति और स्थिरता बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि आईएनएस विक्रांत पर एयरक्राफ्ट का लैंडिंग ट्रायल नवंबर से शुरू होगा और 2023 के मध्य तक पूरा हो जाएगा। अमेरिका, यूके, रूस, चीन और फ्रांस के बाद अब भारत भी उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनमें स्वदेशी तकनीक से एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की क्षमता है। आईएनएस विक्रांत की 76% चीज़ें भारत में बनी हैं। भारत को घेरने के लिए चीन, जिबूती, पाकिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका की कमज़ोर आर्थिक स्थिति का फ़ायदा उठा सकता है। ऐसे में आईएनएस विक्रांत भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आज विक्रांत को देखकर समंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा। लक्ष्य कठिन से कठिन क्यों न हो, चुनौतियां बड़ी से बड़ी क्यों न हो, भारत जब ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है।